Morning children of class 5. Today we are going to study revision for half yearly exam, and today we start a section B chemistry, and today's topic is write T for true and F for false. Children, आज का हमारा क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें जो सेंटेंस है इसमें हमको पढ़ कर के समझना है कि कौन सेंटेंस ट्रू है और कौन सेंटेंस फॉल्स है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें फिल को भरना है। सो लेट स्टार्ट। नंबर 1, द मून्स ग्रेविटी काउजेज टाइड्स। क्या ये सेंटेंस सही है? तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइड्स क्या है। टाइड्स क्या है? टाइड्स मीन्स होता है ज्वार, जो समुद्र में आता है। तो ये क्यों होता है? मून्स ग्रेविटी के कारण। मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण समुद्र में जो लहर उठती है वो ऊपर की ओर जाती है, और हमारे अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस उठे हुए ज्वार को अपनी फोर्स के कारण वो नीचे की ओर लाता है। इस तरह से क्या होता है, टाइड्स आते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मून में ग्रेविटी है जो लहर को ऊपर की ओर खींचती है। इसलिए हम लोग इसमें क्या भरेंगे? ट्रू भरेंगे। नंबर 2, शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स होता है रोकना, किसी भी चीज को रोकना। तो शैडोज मतलब छाया। छाया कब बनता है? जब लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उससे शैडो बनता है। अगर लाइट के रास्ते में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या होगा? लाइट सीधा पास कर जाएगा और उसका कोई भी शैडो नहीं बन पाएगा। इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसलिए हम लोग इसमें क्या भरेंगे? ट्रू भरेंगे। अब है नंबर 3, व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून और सोलर इक्लिप्स ओकर्स। जब शैडो, अर्थ का शैडो कहाँ पे पड़ता है? मून पे पड़ता है। तो क्या वो सोलर इक्लिप्स कहलाता है? नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसलिए हम लोग इसमें क्या भरेंगे? फॉल्स भरेंगे। अब है नंबर 4, द मून हैज़ इट्स ओन लाइट। क्या मून का अपना लाइट होता है? तो हम लोग जानते हैं कि मून का अपना लाइट नहीं होता। तो ये कैसे चमकता है? ये सन के लाइट से चमकता है। इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसलिए हम लोग इसमें क्या भरेंगे? फॉल्स भरेंगे। अब नंबर 5, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को क्या स्पेस में एरोप्लेन के द्वारा भेजा जाता है? तो ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रॉकेट के द्वारा भेजे जाते हैं। इसलिए हम लोग इसमें क्या भरेंगे? फॉल्स भरेंगे। बच्चों, सबसे पहले सैटेलाइट्स कहाँ बनाया गया था? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और उसका क्या नाम था? सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स था स्पुतनिक 1, जो रशियन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। और अपने इंडिया में बनने वाला सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है आर्यभट्ट। इस तरह से ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स थे जिसको हमने सॉल्व किया है। आप इन सारे टॉपिकों को अच्छे से समझ करके अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसे लर्न करिएगा। थैंक यू।